नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी आज भारत के 7 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध इस्लामी संस्थान दारुल उलूम देवबंद पहुंचे। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद यह किसी वरिष्ठ तालिबान मंत्री का भारत का पहला दौरा है। यहां उनका उलेमा और छात्रों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरे की चर्चा न सिर्फ भारत अफगानिस्तान संबंधों को मजबूत करने पर है, बल्कि पाकिस्तान को भी झटका लगने की बात हो रही है। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक यात्रा की पूरी डिटेल्स। आपको बता दें कि आज सुबह के वक्त हाईवे स्थित दारुल उलूम देवबंद के ऐतिहासिक गेट पर एक खास मेहमान का आगमन हुआ। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी अपने 10 सदस्यीय दल के साथ यहां पहुंचे। उनका स्वागत करने के लिए दारुल उलूम के प्रमुख उलेमा मौलाना अरशद मदनी समेत बड़ी संख्या में धार्मिक विद्वान मौजूद थे। यह दौरा न सिर्फ धार्मिक महत्व का है, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी मील का पत्थर साबित हो रहा है। मुत्तकी ने यहाँ दारुल हदीस में हदीस का पाठ पढ़ा और सैकड़ों छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच शैक्षिक और धार्मिक संबंध सदियों पुराने हैं, जो कभी कमजोर नहीं हुए। दारुल उलूम की शिक्षा परंपरा और वैश्विक प्रतिष्ठा की सराहना करते हुए उन्होंने यहाँ पढ़ने वाले 20 अफगान छात्रों से विशेष मुलाकात की। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के साथ उनकी लंबी बातचीत हुई, जिसमें अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा और मानवाधिकारों पर चर्चा हुई। मुत्तकी ने जोर देकर कहा कि तालिबान सरकार इस्लाम की सच्ची व्याख्या के तहत प्रगति करना चाहती है। दरअसल दारुल उलूम देवबंद 1866 में स्थापित इस्लामी शिक्षा का प्रमुख वैश्विक केंद्र है, जो तालिबान की वैचारिक जड़ों से गहराई से जुड़ा माना जाता है। तालिबान के कई नेता खुद को देवबंदी कहते हैं और यहाँ की शिक्षा को अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। 2021 में सत्ता हासिल करने के बाद ये किसी वरिष्ठ तालिबान मंत्री का भारत का पहला दौरा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का हिस्सा है, जो अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ाने का प्रयास है। हालांकि इस दौरे पर विवाद भी उठे हैं। नई दिल्ली में तालिबान प्रतिनिधि के प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, जिसकी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आलोचना हो रही है। फिर भी कूटनीतिक स्तर पर यह यात्रा भारत अफगानिस्तान संबंधों को नई दिशा दे सकती है। मुत्तकी ने कहा, भारत हमारा पुराना दोस्त है और हम आर्थिक सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यह दौरा तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की राह पर एक कदम हो सकता है। मुत्तकी का अगला पड़ाव कल 12 अक्टूबर को ताजमहल होगा, जहां वे सांस्कृतिक विरासत की सराहना करेंगे। उनका 7 दिवसीय दौरा 16 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें दिल्ली में भारतीय अधिकारियों से अनौपचारिक बैठकें भी शामिल हैं। सहारनपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं आप हजरात का जो गर्म इस्तेमाल है उसकी शुक्रगुजार हूँ। देवबंद हमारा मादर इल्मी है। खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज 18 के साथ।